नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। हमें दे रखा है कि एम एक्स क्यू ये 135 डिग्री दे रखा है, एम वाई आर 40 डिग्री दे रखा है, एक्स एम वाई हमने ये पूरा कोण हमने निकालना है, ठीक है। और ये भी दे रखा है कि पी क्यू आर एस के समांतर है। हम क्या करेंगे, बिंदु एम से ना पी क्यू के समांतर एक रेखा खींच लेंगे और इसको रेखा का नाम दे देते हैं ए बी। तो मैं यहां लिखता हूं बिंदु एम से पी क्यू समांतर ए बी खींचते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, जो पी क्यू है वो ए बी के समांतर हो जाएगा और आर एस के, तीनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर है, तो तीनों समांतर। ए बी चाहे इसके समांतर ले लो या इसके, किसी एक के समांतर खींचेंगे तो तीनों अपने आप समांतर हो जाएंगे। इस कोण को मैं दे देता हूं 1 और इस कोण को मैं दे देता हूं 2। तो अब ये दोनों रेखाएं समांतर है तो इन दोनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। तो मैं लिखता हूं अब कोण एम एक्स क्यू प्लस कोण 1, एम एक्स क्यू और कोण 1 इन दोनों का जोड़ है 180 डिग्री और इसको लिख देते हैं सह अंतः कोण, मतलब त्रियक रेखा के एक ही ओर बने कोण। तो इसका मान तो है 135 प्लस 1 180, तो कोण 1 आ जाएगा 180 माइनस 135, तो कोण 1 आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही देखो क्या है, दूसरा कोण जो है ना वो है एम वाई आर, ये 40 है और ये 2 है। तो अब मैं लिखता हूं कोण 2 बराबर कोण एम वाई आर और ये है 40 डिग्री। अब ये दोनों क्या है, दोनों ही क्या है, अंदर की ओर है और विपरीत है, तो इनको कहते हैं एकांतर कोण। ठीक है। अब हमने निकालना है एक्स एम वाई। एक्स एम वाई इन दोनों का जोड़ हो जाएगा कोण 1 प्लस कोण 2, मतलब कोण 1 तो हमने निकाला है 45 और कोण 2 हमारे पास है 40, तो आ जाएगा 85 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि एक त्रियक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि संगत कोणों का जो युग्म है ना उनके समद्विभाजक समांतर है। तो सिद्ध करना है कि रेखाएं भी समांतर है। हम मान लेते हैं कि दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी, इनको समांतर सिद्ध करना है तो मैं समांतर बना लेता हूं। अभी ये समांतर है नहीं, ये दोनों तो समांतर रेखाएं हैं, समांतर बना ली हैं, समांतर है नहीं। और एक त्रियक रेखा है पी क्यू जो इसको ई और एफ दो बिंदुओं पर कट करती है। हमें ये दे रखा है कि जो ये संगत कोणों का जो युग्म है ना, एक युग्म, इनके जो समद्विभाजक है वो समांतर है। ये संगत कोण है, इनका समद्विभाजक मैं एक ये ले लेता हूं ई जी और एफ एच। तो अब हमने सिद्ध करना है कि ये ए बी और सी डी क्या है, ये दोनों भी समांतर है, ठीक है। तो इसमें मैं लिख देता हूं, दिया गया है, थ्योरम वैसे ही करते हैं। दिया क्या गया है कि जो ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं तथा त्रियक रेखा पी क्यू ए बी व सी डी को ई व एफ पर काटती है, ठीक है। और ये भी दे रखा है कि जो EG है ना वो समांतर है FH के। EG और FH दोनों समांतर है, ठीक है। तथा EG व FH कोण PEB
ये वाला कोण हो गया पीईबी और इस कोण का नाम हो गया ईएफडी। वह कोण ईएफडी के समद्विभाजक है। सिद्ध क्या करना है हमने, जो रेखाएं थी ना ए बी और सी डी ये दोनों समांतर है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब मैं इसको मार्क कर देता हूं 1 2 3 और 4। तो उपपत्ति में क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लिखता हूं चूंकि ई जी कोण पीईबी का समद्विभाजक है, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2, ये समीकरण 1 होगी, तथा एफ एच कोण ई एफ डी का समद्विभाजक है, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4, ये समीकरण 2 होगी। हमें यह भी दे रखा है कि ये दोनों समांतर है। ऐसे देखो क्या है, जैसे ये E और G, F और H ये समांतर है, ये एक तिर्यक रेखा इसको जा रही है। ठीक है, अब इसका इसके साथ कोण और इसका इसके साथ कोण, ये दोनों बराबर होंगे। ये देखो, ये समांतर रेखा का तिर्यक रेखा के साथ कोण, समांतर का तिर्यक रेखा के साथ कोण, इनके नाम है कोण 1 और कोण 3। चूंकि EG समांतर है FH के, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3, ये भी बराबर है, इसको लिख देंगे संगत कोण, क्योंकि ये एक ही रेखा के और बने हैं ना दोनों, एक अंदर है और एक बाहर है, और रैखिक युग्म नहीं बना रहे। तो समीकरण 1 2 व 3 से तो देखो क्या होगा, 1 2 के इक्वल है और 1 3 के इक्वल है, तो 1 2 3 इक्वल हो गए, और 3 4 के इक्वल है, तो चारों बराबर हो गए। अभी इस टाइप का एक पहले भी किया था, मतलब ऐसे चारों बराबर हो गए। अब हमने सिद्ध करना है कि ये दोनों समांतर है। अगर हम ये कोण और ये कोण EFD बराबर सिद्ध करते हैं तो दोनों समांतर हो जाएंगी। तो मैं क्या लिखता हूं, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4, मतलब PEB बराबर कोण EFD। चूंकि संगत कोण बराबर है, ये पूरा संगत कोण हो गया ना, ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AB समांतर CD, इति सिद्धम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, कोण BEF, ये तो दे रखा है 55 डिग्री, और एक ये दे रखा है कि जो AB है ना वो CD के समांतर है, वो जो CD है वो EF के समांतर है। मतलब ये रेखा इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो तीनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी। इसलिए क्या हो जाएगा, AB समांतर है, CD समांतर है EF के। तो अब देखो क्या है, ये दोनों समांतर है ना, तो इन दोनों का जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री। तो मैं लिख रहा हूँ y प्लस 55 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, इसको लिख रहे हैं सह अंतः कोण। तो y बराबर 180 माइनस 55 55 डिग्री, तो y बराबर आ जाएगा 125 डिग्री। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों भी समांतर है, तो मतलब x और y दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इनको कहते हैं संगत कोण। तो अब आ जाएगा x बराबर y, इसको कहेंगे संगत कोण। y का मान 125 है ना, तो x का मान भी आ जाएगा 125 डिग्री। ठीक है, अब एक और निकालना है z। हमें यह कंडीशन दे रखी है कि जो EA है ना वो AB के लंबवत है, EA लंबवत दे रखा है AB के। तो जो ये वाला कोण है ना, ये 90 डिग्री का हो जाएगा कोण EAB। अब देखो, हमने एक पढ़ा हुआ है कि जैसे कोई त्रिभुज है
उसकी एक रेखा को बढ़ा दिया जाए तो बनने वाला बहिष कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। तो देखो ये ए बी इस भुजा को बढ़ाया गया है तो ये तो हो गया बहिष कोण और ये दोनों हो गए अंतराभिमुख कोण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x बराबर कोण ई ए बी प्लस जेड, ये आ जाएगा बहिष कोण। ठीक है, तो x का मान हमने निकाला है 125 और ई ए बी है 90 प्लस जेड, तो आ जाएगा 125 माइनस 90, ये आ जाएगा जेड, तो जेड का मान आ जाएगा 35 डिग्री।